हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी एसबीआई का कैशबैक क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ आ जाए कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको बेनिफिट क्या मिलते हैं, हिडन चार्जेस क्या होते हैं इस क्रेडिट कार्ड के। ये सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप चार्जेस नहीं समझेंगे तो आगे चल के आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यापार जब भी करो, जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, जो दो टांगों के बीच में है उसका नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके चार्जेस समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेनिफिट के साथ में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं किसी भी ऑनलाइन साइट पे, कहीं पे भी ऑनलाइन में यूज करते हैं, तो एवरी 100 रुपीज पे आपको 5% का कैशबैक मिलता है। इंस्टेंट कैशबैक मिलता है। यहाँ पे कोई रिवार्ड पॉइंट वाला झमेला नहीं है, डायरेक्ट कैशबैक मिलता है और कोई भी रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आप इस वेबसाइट पे यूज करेंगे तो ही आपको 5% का कैशबैक मिलेगा या उस वेबसाइट पे यूज करेंगे तो ही आपको 5% का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे ऑनलाइन पे कहीं भी यूज करेंगे तो आपको एवरी 100 रुपीज पे 5% का कैशबैक मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके ऑफलाइन में आप कहीं पे भी यूज करेंगे तो यहाँ पे एवरी 100 रुपीज पे 1% का कैशबैक सीधा सीधा आपके कार्ड में रिसीव हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप पेट्रोल डीजल पे भी आप पर मंथ 100 रुपए का बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके फ्यूलिंग लेते हैं यानी फ्यूल लेते हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बीच का ही अमाउंट यूज करना है। अगर 500 रुपए से कम होगा या 3000 रुपए से ज्यादा होगा तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेब ऑफ आपको नहीं मिलेगा और जो महीने में बेनिफिट मिलेगा वो होगा 100 रुपए। यानी कि आप पर मंथ 10,000 के डीजल पेट्रोल पे भी आप 100 रुपए का बचत कर सकते हैं। 10,000 रुपए से ऊपर अमाउंट का अगर डीजल पेट्रोल लेंगे तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेब ऑफ भी नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम कैशबैक हमें पर मंथ कितना मिलेगा। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके जो मैक्सिमम कैशबैक आप पर मंथ अर्न कर सकते हैं वो होगा 5,000 रुपए तक, यानी 5,000 तक आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके कैशबैक अर्न कर सकते हैं। पर स्टेटमेंट में 5,000 से ज्यादा आप कैशबैक नहीं अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मोटा मोटा देखें, अगर ऑनलाइन में अगर आपका 1 लाख रुपए यूज हो जाता है तो 5,000 रुपए का सीधा सीधा आपको कैशबैक मिल जाता है। और यह कैशबैक कब मिलता है? तो दोस्तों, जिस दिन आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है, जिस दिन आपका स्टेटमेंट बनेगा उसके 2 वर्किंग डे में आपको कैशबैक आपके कार्ड में रिफंड आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके चार्जेस के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज है वो बिल्कुल 0 है, यानी कि यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए कोई भी आपको ज्वाइनिंग चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट ईयर फीस के बारे में। तो दोस्तों, नेक्स्ट ईयर में आपको 999 रुपए प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको पे नहीं करना चाहते हैं तो आपको पूरे साल में इस क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए यूज करना होगा। अगर आप पूरे साल में इस क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए यूज कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट ईयर का जो एनुअली फीस है वो भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और जो भी अमाउंट आपने यूज किया है अगर उसकी पेमेंट अगर आप लेट करते हैं तो 3.75% का इंटरेस्ट चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ये होगा पर मंथ। लेकिन अगर हम इसी अमाउंट को एनुअली देखें तो 45% तक का चार्ज लगेगा, 45% का एनुअली चार्ज लगेगा। तो दोस्तों, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, मैं आपको हमेशा अपने वीडियो में सुझाव देता हूं कि चाहे वो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, कोई सा भी कार्ड हो, उसको कभी भी लेट पेमेंट नहीं करना चाहिए। उससे आपका सिविल स्कोर भी डाउन होता है और हिडन चार्जेस इतना बढ़ जाते हैं कि आप पे करते करते परेशान हो जाएंगे। तो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, कभी भी लेट पेमेंट नहीं करना चाहिए। उतना ही क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहिए जितना आप अगले मंथ इसको पे कर सकें। चलिए दोस्तों, यहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके किसी भी एटीएम से विड्रॉल करते हैं, कैश अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो 3% का चार्ज लगेगा। टोटल अमाउंट पे जितना भी अमाउंट आप विड्रॉल करेंगे उस पे 3% का चार्ज इंस्टेंट आपको पे करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बता देते हैं आपको कि लेट पेमेंट चार्जेस के साथ में आपको कितना एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है। तो अगर आपका अमाउंट 0 रुपए से लेकर 500 रुपए है
तो यहाँ पे आपको कोई भी लेट फाइन चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपका इंटरेस्ट लगेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं 500 रुपए से लेकर अगर आपका 1000 तक अमाउंट है तो यहाँ पे आपको 400 रुपए लेट फाइन पे करना पड़ेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं 1000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक आपका अमाउंट है लेट हुआ है तो यहाँ पे आपको 750 रुपए एक्स्ट्रा लेट फाइन चार्ज देना पड़ेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं 10,000 रुपए से लेकर अगर 25,000 अमाउंट है तो यहाँ पे आपको 950 रुपए पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के अलावा। यहाँ पे बात कर लेते हैं 25,000 रुपए से लेकर अगर 50,000 तक अमाउंट है तो यहाँ पे आपको 1100 रुपए पे करना पड़ेगा। यहीं पे बात कर लेते हैं अगर 50,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट है तो यहाँ पे 1300 रुपए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, प्लस 3.7% का इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा और यहाँ पे जीएसटी भी आप पे लगेगा। तो आशा करता हूं आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाइए तो सबसे पहले उसके चार्जेस समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा चार्जेस, हिडन चार्जेस इसमें क्या क्या लगते हैं। सिर्फ बेनिफिट जान के आपको क्रेडिट कार्ड कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए।